मेरे बस की। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवान। तो ये हुजूर के मेहमान है। मेरा मेहमान आपके गांव में आ जाए, क्या मैं मुफ्ती अहमद को जानता हूँ, उनसे मिलने आया था लेकिन मिले नहीं। आपसे मुझसे मोहब्बत होगी, आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, मेरे घर चाय पी जा। कोई कहेगा मेरे घर खाना खा ले। कोई कहेगा मेरे यहाँ पे यार कुछ नहीं, पानी पी जा। वो मुझे फिर वापस मिले, कहे मैं कमालपुर गया था, तुम्हारा नाम लिया, लोगों ने बड़ा प्यार किया। तो बताओ मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी कि बद्दुआएं? जोर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी ना, कि मेरे मेहमान को मेरे नाम की वजह से इतनी इज्जत दी, अल्लाह उन्हें सदा इज्जतें देना। मुझे बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत करो मेरे दिल से दुआ निकलती है, अगर हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मुस्तफा कितनी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कितनी दुआएं देते होंगे। वो कहते होंगे यार अब इसने मेरे कुरान वाले मेहमान को रोटी खिलाई, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना। मैं अक्सर कहता हूं पहली रोटी खिलाया करो इन कुरान वालों को। कौन सी रोटी? बची हुई नहीं, पहली रोटी। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, बहुत तेजी के साथ बच्चा पढ़ने के लिए गया। एक घर पे खाना लगा, घर पे कोई नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा बेटे रोज आया कर, मैं तेरे लिए पहली रोटी हटा के रखती हूँ, तुझे देर होती है मदरसे से आने में, मैं तेरे लिए पहली रोटी बचा के रख देती हूँ, मेरे बच्चों से पहले पहली रोटी तुझे खानी है, पहली रोटी तुझे खानी है। तो वो बूढ़ी पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। जिंदगी में यही चलता रहा, उसके पास कोई नहीं था, अकेली थी और ये तालिब इल्म। दिन गुजरते गए, एक दिन वो आया कि इसका कुरान हिफ्ज मुकम्मल हुआ, हिफ्ज मुकम्मल हुआ। इसके दिल ने कहा यार क्यों ना खुशखबरी दूं, आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया, मैं हाफिज बन गया। सूरे नास मुकम्मल की घर दौड़ लगाई उस बूढ़ी के पास जो रोटी बनाती थी और पहली रोटी खिलाती थी। जाके देखा लोग दरवाजे पे खड़े हैं, भीड़ लगी है। पूछा क्या हुआ? कहा जिस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ पलटा, कहने लगा जिस खुशखबरी के लिए आया था आज वो खुशखबरी सुनने के लिए बाकी नहीं रही। रोता हुआ चला गया मदरसे में वापस। अगले दिन लोग तज़किरे कर रहे थे। किसी ने उसी रात उस औरत को देखा ख्वाब में कि वो जन्नत में टहल रही है। पूछा बता कौन सी नेकी काम आई? उसने कहा कोई और तो पता नहीं नेकी है कि नहीं, लेकिन मर के पहुंची। रब ने कहा फरिश्तो हिसाब ना लेना, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी। कमालपुर वालों मुकद्दर के धनी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई गई है। किसी के घर एक कुरान वाला खाता है, किसी के घर दो खाता है, किसी के घर तीन खाते हैं। कितने ऐसे होंगे जिन घरों से कई कई कुरान वाले हाफिज बन के निकल गए होंगे। जन्नत में देखोगे जब ये हाथ पकड़ के कहेंगे अल्लाह अकेले नहीं जाना है, जिसने रोटी खिलाई थी उसे भी साथ में लेके जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिदमत करेंगे इनकी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो और जोर से, और दुआ करो अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमाए। हर बाप के पास एक हाफिज कुरान होना चाहिए, वरना याद रखना कितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाओ, आप खुशनसीबी की मौत नहीं मरे अगर पीछे कुरान वाला नहीं छोड़ा। जाओ कब्रिस्तान जाके चेक करना कमालपुर वालों, तुम्हारे गांव में भी पहले अमीर लोग होते होंगे, हुए कि नहीं? हुए ना, होते ना, तारीख रहती है हर शहर हर गांव की, अमीर होते। और जाओ जाके उनके कब्रों के पते लगाओ, जिनके 50 साल पहले नाम के आगे धुएं उड़ते थे, हाँ जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनकी कब्रें कहां हैं? या तो निशानी मिट गए होंगे, अगर होंगी भी या तो लकड़ी दिखाई दे रही होंगी या गली हुई हड्डियां दिखाई देती होंगी। खुद दिल पे हाथ रख, खुद दिल पे हाथ रख। मुझे बता आज उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात, जब मिट्टी डालने वाले नहीं हैं तो 50 साल के बाद इस दौर में तेरी कब्र पे कौन फूल चढ़ाने आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए
अपने जीते जी ऐसे काम कर जा, कोई दुआ करे ना करे तेरी कब्र में रहमतें उतरती रहेंगी जाके। हाँ, उन बेटों से उम्मीद मत रखना जो अमीर है कि तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे। वो तो बरसी बरसी आधा घंटा देगा, अब्बा की बरसी इधर आधा घंटे के लिए टोपी लगा के बैठेगा। बेटा अगर हाफिज कुरान होगा, जब भी मुसल्ले पे खड़ा होगा कहेगा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब जब आएगा मुसल्ले पे तब तब तेरे लिए दुआ करेगा, जब जब हाथ उठाएगा तब तब तेरे लिए मगफिरत मांगेगा। और अब बात छोड़ दे, जनाजा होता है ना तो आज इमाम साहब मुफ्ती साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी पढ़ाओ, सफ में कोई नहीं बोलता। बोले मैं बेटे से पूछना, बेटा ही तो है जो दूर खड़ा है, वो कितना बदनसीब बेटा के जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका। क्यों नहीं आया? याद नहीं है नमाज जनाजा, क्यों नहीं आया? पाक नहीं था। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है जो तेरे जनाजे में खड़ी ना हो सके। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है जो तेरे जनाजे में पाक ना हो सके। और जो खड़े होके तेरे लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, बता दफन होने के बाद तेरी कब्र पे कितनी बार जाएगा। आज मौलवी चंदा मांग ले, मुंह बिगाड़ के कहता अभी तो दिए ही थे। रख संभाल के, ये तेरी दौलत पे बैठ के ऐसा तांडव करेगा कि तू कब्र में कूदेगा, ये दुनिया में कूदेगा। छोड़ इसके लिए। मैंने अमीरों के बेटे को बाप की